अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्मा किड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए झटपट रेसिपी और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड स्टाइल का मैं आपको डिश दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में थोड़ी बहुत सब्जियाँ रह गई थी और साथ में मैक्रोनीज भी थी। हमें लगी थी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ झटपट रेसिपी शेयर किया जाए। मगर इससे पहले कि मैं रेसिपी शेयर करूं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही बेल है जो आपके और मेरे बीच में है कनेक्शन। और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, जी हाँ, जो मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं, जो सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने फीडबैक्स देना तो बिल्कुल मत भूलें। तो आइए हम लोग इससे पहले कि रेसिपी स्टार्ट करें, आप पहले देखिए मेरे चैनल का इंट्रो, उसके बाद देखते हैं रेसिपी। तो चलें। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज मैं आपको ला रही हूँ झटपट मैक्रोनी, सिखा रही हूँ आपको क्विक एंड इजी स्ट्रीट फूड स्टाइल में। तो ये है मेरे पास मैक्रोनीस, आप कोई भी शेप की मैक्रोनीस यूज़ कर सकते हैं। ये एक पैकेट मैक्रोनीस है मेरे पास। साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ बंद गोभी की, रिप्लेस आप कर सकते हैं फूल गोभी को। और ये है आलू, एक आलू है। और ये एक बड़ा टमाटर का प्यूरी। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा प्यूरी यूज़ करती हूँ, और ताकि बच्चों को नज़र ना आए कि इसमें मैंने टमाटर की चंक्स वगैरह कुछ नज़र ना आए। और ये है साथ में अनियन, एक मीडियम अनियन आप ले सकते हैं। और साथ में है शिमला मिर्च, और साथ में हम लोग यूज़ करेंगे सोया सॉस और विनेगर और नमक और काली मिर्च। तो आए व्यूअर्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करें, सबसे पहले हम लोग मैक्रोनीस बॉईल करके अपने पास रेडी कर लेते हैं, ताकि एंड में जब हमारे पास सब हम लोग जब उसके सॉस रेडी कर लें तो हमारे पास फिर इजीली मैक्रोनीस पहले से तैयार हो। तो आए इसके लिए पहले रखते हैं पानी और उसको करते हैं गरम। तो चलिए जी व्यूअर्स, पानी में रख चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं कि उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, ठीक है, और साथ में हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन आप डाल दें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, और इसको जैसे ही उबाल आ जाए हम लोग फिर इसमें डालेंगे मैक्रोनीस। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है जो मैं वेजिटेबल्स आपको दिखा चुकी हूँ आप वही वेजिटेबल्स डालें। आप कोई भी वेजिटेबल्स आपके पास घर में अवेलेबल हों, जैसे कि कैबेज, या इवन आपके पास अगर मटर भी हैं, मटर भी आप डाल सकते हैं बच्चों को अगर पसंद है। कीमा हो या चिकन हो, जो भी हो आपके पास, रात का बचा कुछ अगर है आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं। और आप इसमें गाजरें भी डाल सकते हैं। तो आए हम लोग अभी इसमें डाल देते हैं मैक्रोनीस। ये देखिए मेरे पास, जो आपको मैं बता चुकी थी, 1 कप मैक्रोनीस से, सॉरी 1 पैकेट, वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसको बॉईल कर लेंगे। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। और ये आप देख सकते हैं मैक्रोनीस हो गए हैं बॉयल। इनको मैंने छान लिया है और उसको ऊपर फिर मैंने ठंडा पानी भी डाल दिया है, ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टिकी ना हो। तो इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे कि इससे पानी अच्छी तरह निकल जाए। अब आए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके लिए वेजिटेबल्स का सॉस बनाते हैं। तो चलिए जी व्यूअर्स, अब ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने डाल दिए है ऑयल। अब हम लोग इसमें डालेंगे अनियन, जो मैंने अनियन चॉप करके रखा था, तो वो आप इसमें डाल दें।
इसको हम लोग ब्राउन नहीं करेंगे व्यूअर्स, इसको सिर्फ इतना हम लोगों ने फ्राई करना है जितना इसका पानी सूख जाए। ठीक है, आंच आपने तेज़ी रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ जितने भी फूड्स आप बनाते हैं तो उसमें तेज़ आंच वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हाफ फ्राइड करते हैं वेजिटेबल्स को ताकि उसकी न्यूट्रिशन ज़ाया ना हो। और हम लोग का सेकंड पॉइंट जो है इसको तेज़ आंच पे बनाने का, वो है हमारी झटपट रेसिपी कि जल्दी से तैयार हो जाए, हम लोग खा सकें। तो आए हम इसको अभी जल्दी से इसमें हम डालते हैं वेजिटेबल्स बाकी। जी व्यूअर्स, इसमें आप देख चुके हैं प्याज जब पानी सूख गया था तो मैंने इसमें आलू डाल दिया और गोभी डाल दी है। जो सब्ज़ियां आप समझते हैं कि क्या कहते हैं पकने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो वो आपने पहले डाल देनी है ताकि थोड़ा सा हम उसको शैलो फ्राई कर लें पहले, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें टमाटर प्यूरी और बाकी जो वेजिटेबल्स हमारी हैं वो हम लोग डालेंगे। इसको अभी पहले हम लोग तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा तेज़ आंच पे फ्राई कर दिया। थोड़ी सी ब्राउनिश हो गई है सब्जियां। अब हम लोग इसमें मेरे पास व्यूअर्स आ गए थे थोड़े से गाजर कद्दूकश, मैंने सोचा क्यों ना कद्दूकश डाल दी जाए। तो मैंने आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, जो भी सब्ज़ी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसको भी हम लोग अभी आँच मैंने कम नहीं की, तेज़ी आंच पे इसको, ये देखें आवाज़ भी आपको आ रही होगी। इसको जल्दी से हम फ्राई कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। अगर इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे गाजरें भी हो गई हैं थोड़ी सी फ्राई। अब हम लोग इसमें डाल देते हैं टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तो खैर है, आप इसमें टमाटर चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं प्यूरी सिर्फ बच्चों की वजह से नहीं डालती हूँ कि उसमें टमाटो के आपको पता है कि चंक्स जब नज़र आते हैं तो बच्चे उस डिश से भागने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें हमेशा प्यूरी डालती हूँ अपने सालन वगैरह में। अब इसका पानी भी जब थोड़ा सा सूखने लग जाए फिर हम लोग इसमें डालेंगे स्पाइसेस। जी व्यूअर्स, अब हम लोग इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। मैं तो फ़िलहाल इसमें हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैक्रोनी से भी 1 टीस्पून डाल दिया था। अच्छा, साथ में हम लोग डालेंगे ब्लैक पेपर। इट्स अप टू यू कि आप कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। साथ में मैं डालूंगी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून सोया सॉस और साथ में डालेंगे विनीगर। अब इसको हम लोग करेंगे थोड़ा सा और पकाएंगे तेज़ आंच पर। जी व्यूअर्स, अब हम लोग साथ में डाल देंगे लास्ट में जो हमारे पास बच गया था कैप्सिकम, वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास मटर वगैरह हैं आप वो भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब हम लोग इसको दे देंगे थोड़ा सा दम, ताकि हमारी जो बाकी सब्जियां हैं आलू और गोभी और गाजरें वो थोड़ी सी पक जाएं इसी मसाले में। तो आए इसको देते हैं हम लोग दम। तो चलें, जी व्यूअर्स, ये आप देख चुके हैं, ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया मसाला रेडी। आप इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं आलू को, ये आलू आराम से मैश हो रहा है इसमें।
अब हम लोग इसमें डालें और ये देखिए तेल भी छोड़ने लग गया है, तो आप समझ जाएं ये अच्छी तरह पक चुका है। अब आंच आप इसकी कर दें तेज़। जी व्यूअर्स, आंच भी मैंने तेज़ कर दी। अब हम लोग इसमें डालेंगे सबसे लास्ट में मैक्रोनी, ठीक है, जो हमने बॉईल करके रख दिया था छान कर, उसको अब हम इसमें डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर मैंने इसको थोड़ा सा मैक्रोनी जब मिक्स कर लिया उसको पका लिया है। अब हम लोग इसको करते हैं सर्व, क्योंकि हमारे हो गए हैं मैक्रोनीस रेडी। तो आए इसको जल्दी से सर्व करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए।